कर रहे थे परावर्तन और अपवर्तन। अवतल दर्पण कर लिया था, अब कर रहे थे अवतल दर्पण। गोलीय दर्पणों के बारे में बात करी थी। गोलीय दर्पणों के दो टाइप होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। मिरर पे बात कर रहे हैं, अभी लेंस पे बात नहीं कर रहे, लेंस पे बाद में आएंगे। अभी अवतल दर्पण पे बात कर रहे थे, पहले हम अवतल दर्पण पूरा करेंगे। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, एक तो गोलीय होना चाहिए और जिसका परावर्तक जो पृष्ठ है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। ये वाला जो हिस्सा है ये इसका परावर्तक होना चाहिए, इससे ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। समझ आ गई। इसको बिल्कुल अब सिंपल सा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये रहा का परावर्तक पृष्ठ, इधर की साइड, इधर की साइड जिसका परावर्तक है, इसको अवतल दर्पण बोला जाता है। डाउट तो नहीं है। देखो ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा, कोई ऐसा एक बड़ा सा सर्कल रहा होगा, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया, तो उस सर्कल की कोई ना कोई रेडियस भी रही होगी। जो उस बड़े सर्कल की रेडियस रही है वही इसकी रेडियस होती है, जिसको कर्वेचर रेडियस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो बड़ा ये सर्कल रहा होगा, ये बड़ा वाला जो सर्कल है जिसका ये पार्ट है, उसका एक सेंटर भी रहा होगा। मान के चलो ये सेंटर हो गया उस बड़े का, जो बड़ा सर्कल है उसका ये सेंटर रहा होगा, उसमें से एक छोटा सा पार्ट ये निकाल लिया अवतल दर्पण। तो जो ये सेंटर है इसको बोलते हैं कर्वेचर सेंटर, वक्रता केंद्र। तो कोई डाउट तो नहीं है। एक होता है पोल, ध्रुव, जो ये जो अवतल दर्पण है इसके बिल्कुल मिडिल पे और इस पे लाई करता है, जिसको पोल को, ध्रुव को पी से डिनोट किया जाता है। ये कर्वेचर सेंटर था, वक्रता केंद्र था, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। और ये जो सीपी है ये कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या। मतलब यदि मैं इसे हल्का हल्का सा तो मैं ऐसे करके दिखा दूं एक बार, तो एक कोई बड़ा सा सर्कल बन रहा है ये, इतना बड़ा भी नहीं बन रहा है ये, ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। ठीक है जी। ये जो अब इतना जो पार्ट है ये अवतल दर्पण है। ये जो पी है, जो पोल है, ये दर्पण के ऊपर बिल्कुल लाई कर रहा है। ठीक है जी। जो ये सी एस सेंटर है, इस बड़ा जो सर्कल सा बना जिसका ये मिरर है, जो अवतल दर्पण है जिसका पार्ट है, सी उसका सेंटर है। लेकिन जो ये सी है इसको हम कर्वेचर सेंटर बोल रहे हैं इस अवतल दर्पण के लिए। अब इतना याद रखना, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है जी, यहां तक चीज समझ आ गई। सी क्या है, कर्वेचर सेंटर, वक्रता केंद्र। पी क्या है, पोल। सीपी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या या कर्वेचर रेडियस। यहां पे लिख देता हूं, सी क्या है। देखो ये हमें याद कर, इन्हें पता होना चाहिए क्या होते हैं। कर्वेचर सेंटर मतलब वक्रता केंद्र। सीपी क्या हो गई, कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या। पी क्या हो गया, पोल यानी कि ध्रुव। अब एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे जो ये सी, जो कर्वेचर सेंटर है, ये इस दर्पण का पार्ट नहीं है। ये इस कहीं भी लाई नहीं कर रहा है इस पे, ये इससे बाहर का पार्ट है। जो रेडियस थी ये भी उसी सर्कल की थी, जो सिर्फ पोल है वो इस दर्पण पे लाई कर रहा है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक सारी चीजें समझ आ गई। अब इसमें एक होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। अब वो फोकस कैसे निकलता है आओ देखते हैं। मान के चलो यहां से दो लाइनें आई ऐसे, ये प्रकाश है, ये लाइट है। ठीक है जी, ये लाइट आई, इंसिडेंट लाइट अभी ऐसे आ रही थी। अब ये रिफ्लेक्ट हुई और किसी एक पॉइंट पे ऐसे मिल गई, आगे भी जाएंगी, वो तुम देख। अब जिस पॉइंट पे मिलती है इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इसको क्या बोला जाता है, फोकस। ये चीज समझ आ गई। ये पी, एफ और सी जरूर अच्छे से समझ लें, ये तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, स्पेशल मेंशन किया हुआ है।
कर्वेचर सेंटर, ये जो अवतल दर्पण है इसका पार्ट नहीं होता है, ये तुम्हें याद रखना है। जो ये कर्वेचर सेंटर है ये अवतल दर्पण का पार्ट नहीं है, कॉनकेव मिरर का ये पार्ट नहीं है, जो एक कर्वेचर सेंटर है। सीपी कर्वेचर रेडियस हो गई, पी पोल हो गया, पी ही है जो इस पे लाई कर रहा है, किस पे, अवतल दर्पण पे लाई कर रहा है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। फोकस तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। देखो बचपन में सबने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक लेंस लिया होगा, एक ये लेंस, वहां पे तो लेंस से किया था, और यहाँ पे एक शीट थी जिसपे एक पॉइंट सा, मतलब हम जो लाइट आ रही थी उस सारी की सारी लाइट को यहाँ पे कागज पे एक पॉइंट के रूप में पड़ती थी, बाद में यहाँ पे सुलगने लग जाता था वो वो लेंस के केस में हुआ था, ये दर्पण के केस में भी हो सकता है। यदि मैं अवतल दर्पण को ही ले लूं, मान के चलो यहाँ पे कोई कागज रखा है, यहाँ पे कोई कागज रखा है, लाइट आई सारी की सारी, जो लाइट आई ऐसे आई, लाइट जो आ रही है, जो ये सीपी है इसके पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है। जब ये लाइट परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मिल गई, एफ पर मिल गई, जिसको फोकस बोला जाता है, तो यहाँ पे जो कागज रखा है ये धीरे धीरे सुलगने लग जाएगा। ये चीज समझ आ गई? ठीक है। तो कागज सुलगने के लिए अवतल दर्पण का भी यूज किया जाता है। अब देखो, अवतल दर्पण के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। अभी हम कैसे कैसे करेंगे, हमें पता चल गया अवतल दर्पण चीजों को पॉइंटेड कर रहा है, मतलब जहां पे हमें बिल्कुल बहुत सारी चीज एक जगह इकट्ठी चाहिए, वहां पे हम अवतल दर्पण का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ एक बार। अवतल दर्पण हो गया, बस इतना पढ़ लिया। करेंगे, बहुत सारा करेंगे इसके बारे में। साइड में यही देख लेते हैं, उत्तल दर्पण। देखो क्या था इसमें, जो परावर्तिक पृष्ठ था ये अंदर की साइड था। अब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की साइड रहे, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। इसमें भी सेम ही करना है। ये क्या हो गया? पोल हो गया। इसमें हाँ हाँ लिखो। अवतल दर्पण के बारे में एक बार और सुन लो फिर से। पी पोल होता है, सी कर्वेचर सेंटर होता है, सीपी कर्वेचर रेडियस है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारी लाइट आकर मिल रही है, वो इसका फोकस होता है। और ये अभी हमें बस इतना सा याद रखना है, जो अवतल दर्पण है लाइट को एक जगह फोकस कर रहा है, तो अब हमें दिमाग में यूज करना है कि सोचना है कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। जैसे टॉर्च में हम इसका यूज कर सकते हैं, जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो हेडलाइट्स होती हैं वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। कई जगह जहां भी इसका यूज कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है, अपने दिमाग से सोचना है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण, मान के चलो ये इसका हो गया कर्वेचर सेंटर, सेम ही है, सारी चीज सेम है ये। अब हम इसका मुख्य फोकस भी देखते हैं। मान के चलो एक लाइट ये आई, एक ये आई, ये लाइट आई, ये आई, ये सारी की सारी इन, ये ऐसे काटा इन्होंने यहाँ पे कहीं, तो जो यहाँ पे पॉइंट बना ये बना एफ, ये भी फोकस हुआ, ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। अब तक कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो जो रेडियस है उसको आर से डिनोट करेंगे, जैसे इस केस में भी सीपी है, इस केस में भी सीपी है, तो सीपी को रेडियस आर से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। जो फोकल लेंथ है, जैसे पी एफ यहाँ पे फोकल लेंथ बन गई, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करा जाएगा। ये फोकस को बड़े एफ से डिनोट कर लो, फिर इसको बड़े एफ से डिनोट कर लो। ठीक है जी। इसमें जो ये लाइट है हमें कहीं ऐसे आती हुई प्रतीत होती है कि ये कहीं इधर से आ रही थी और यहाँ पे आके एक पॉइंट पे मिल गई। ये सारी चीजें की इमेज कैसे बनती हैं, दोनों दर्पणों में इमेज कैसे बनती हैं, कुछ याद नहीं रखना है, मैं टेबल याद करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। वहां से क्वेश्चन आता है। 4 टेबल है, 2 टेबल 2 टेबल याद करवाएंगे, 2 अपने आप याद हो जाएंगी।
और बहुत इजीली याद होंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है, करो नोट। इन पॉइंट्स को भी कोई नाम दे देते हैं, मान के चलो ए बी नाम दे दिया। ये जो ए बी होता है इसको बोला जाता है द्वारक अपर्चर, या द्वार। ये चीज कुछ, अब बस देख लो, जब न्यूमेरिकल यूज करेंगे तब देखेंगे। अब देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा थोड़ा यहीं से समझना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो वहां पे साइन कन्वेंशन होगा कि साइन हमें नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, वो हम यहीं से समझना शुरू करते हैं। देखो, ये यहाँ पे ओ होता है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है, यहाँ पे नेगेटिव वाई होता है। ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों चीजें जीरो जीरो होती हैं। अब इस पी को वो ओरिजिन मानेंगे, पी ओरिजिन है, तो लेफ्ट हैंड में जितनी भी चीजें पी से आ रही हैं वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। यदि मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो राइट हैंड में जो भी चीज है ये डिस्टेंस आई, ये पॉजिटिव हो जाएगी। पी से ऊपर जो डिस्टेंस जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि वाई पॉजिटिव है, और पी से नीचे जो जाएगी वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। ये तुम इससे याद रख सकते हो। ठीक है, एक्स वाई का जो ग्राफ बनता है वहां से तुम देख सकते हो। पी को यदि मैं ओरिजिन की तरह ट्रीट करूं तो पी से राइट हैंड पे सारी जितनी भी चीजें जितनी दूरी पे रखी हैं उसका साइन पॉजिटिव आएगा। पी से लेफ्ट हैंड पे रखी है तो नेगेटिव आएगा, पी से नीचे है तो भी नेगेटिव, और यदि पी से ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। सेम इसके केस में है, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, राइट हैंड वाली पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाली नेगेटिव। सेम है दोनों के केस में, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। साइन किसका नेगेटिव लेना है, किसका पॉजिटिव लेना है, कौन सी इमेज कहां बन रही है। फोकल लेंथ में दोनों अलग सीन होता है, अवतल अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों के लिए फोकल लेंथ में साइन अलग होता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एक बार देख लो सारे। देखो, जो ये गोलीय दर्पण होते हैं इनकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस, इनके बीच भी एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है, जो रेडियस होती है ना दोनों के लिए बात करी जा रही है, तो रेडियस बराबर होती है 2f के बराबर होती है। रेडियस बराबर होती है 2 इंटू फोकल लेंथ। जो ये वक्रता त्रिज्या है ये क्या होती है, मैं सिर्फ त्रिज्या लिख देता हूं, 2 गुना फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनमें जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस की दुगनी होती है। क्या होती है, त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। ये दोनों के लिए है। देखो यहां पे फोकस दूरी क्या हो गई, एफ पी, और यहां पे भी फोकस दूरी क्या है, एफ पी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। देख लो एक बार सारे के सारे। अब ये प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो इमेज कैसे बनेगी, अब वो देखते हैं। अब अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर जो मोस्टली इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टी। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण जो इमेज बनाता है मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टी इमेज बनाता है। अब पहली टेबल कर रहे हैं, ना कि हम सारी इमेज बना के देखेंगे, पहली टेबल यहां पे कर लेंगे, और वो टेबल कैसी रटी जाएगी ये मैं बताऊंगा।
4 टेबल बनानी थी, अब पहली टेबल बनाने वाले हैं कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। देखो एक छोटा सा अवतल दर्पण यहां बना लेता हूं, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका कर्वेचर सेंटर सी, ये हो गई इसकी फोकस, हो गया इसका। यहां तक चीज समझ आ गई? अवतल दर्पण है, इसके लिए हम टेबल बनाने वाले हैं। देखो क्या हो सकता है, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकता हूं, कोई भी बिंब कहां कहां रख सकता हूं मैं, कोई भी। या तो मैं अनंत पर रखूं, अनंत पर रखने का क्या मतलब है, जो ये सी है इससे भी मैं बहुत पीछे कहीं रखूं। एक तो पोजीशन ये हो सकती है, दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, मैं सी के कुछ पास रख सकता हूं, तीसरी पोजीशन में सी पर ही रख दूं, चौथी सी या एफ के बीच रख दूं, एफ पर रख दूं, एफ और पी के बीच रख दूं, तो ये पांच छह तरह की इमेज बनाएगा। तो तो जो भी स्थिति है, वो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, उस सब के बारे में हम बात करेंगे और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, बिंब, कि मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ उसको। सबसे पहली जो मैंने सबसे पहले जो मैंने रखा वो रखा अनंत पर, बहुत दूर कहीं रखा है, बहुत दूर कहीं रखा है, तो वो कहां बनाएगा अपनी इमेज, एफ पर बनाएगा, बिल्कुल पॉइंटेड, बिल्कुल पॉइंटेड, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा सा। अगर मैंने कोई भी वस्तु, टेबल पूरी हो जाएगी, सारी टेबल समझ आ जाएगी एक बार में, और टेबल से क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका कोई बिंब यदि अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिल्कुल पॉइंटेड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एंड वास्तविक और उल्टा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं अवतल दर्पण जो मोस्टली इमेजेस बनाता है वो वास्तविक एवं उल्टी बनाता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पे लिखता हूं प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कहां बनेगा, फोकस एफ पर। ठीक है जी, कैसा बनेगा, पॉइंट साइजेस बनेगा, बहुत छोटा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। साइज कैसा होगा जो ये प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा। और जो ये प्रतिबिंब होगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ इमेज लगा लो, नेचर ऑफ इमेज लगा क्या लो, हो गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। इन्वर्टेड। अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण के लिए सबसे पहली जो मैंने इमेज रखी है वो रखी है अनंत पर। जब अनंत पर रखा तो जो प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने कहीं इनफाइनाइट पे अनंत पर रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस एफ पर बनेगी, बिल्कुल पॉइंटेड साइज बनेगी, बिल्कुल पॉइंटेड साइज, बहुत छोटी। साइज कैसा है, बहुत छोटा है। किसका साइज है, प्रतिबिंब का ही साइज है, ये यहाँ पे भी लिख ही लो, प्रतिबिंब का साइज कैसा है, बहुत छोटा है। नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं दूसरा क्या रख सकता हूं, सी से परे रख सकता हूं। कहां रख सकता हूं, सी से परे रख सकता हूं। सी से परे मतलब अभी भी था तो सी से ही परे, लेकिन इनफाइनाइट पे था, मुझे पता नहीं था। अब सी के कहीं आसपास रख सकते हैं।
कहाँ रख सकता हूँ? सी से परे। अब देखो क्या था, जब अनंत पर था तो एफ पर बना, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इधर ले आया तो इमेज भी धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे आएंगे पास पास। अब सी से परे आ गया तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा सी व एफ के बीच में। सी व एफ के बीच कहीं बन जाएगा, ठीक है जी। ये बहुत छोटा था, अब छोटे से बड़ा होता चला जाएगा, कैसा बनेगा? अब छोटा बनेगा। और सेम रियल एंड इनवर्टेड। अब तीसरी क्या है, मैं वस्तु को सी पर रख दूं तो कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। वस्तु को कहां पर रख दूं? सी पर रख दूं तो कहां पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। अब कितना साइज होगा? समान साइज का। बनेगा कैसा? अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा क्या है, मैं सी तथा एफ के बीच में रख दूं, कहां बनेगा? सी से परे बनेगा। कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा। अभी भी कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये नोट कर लो, ये बहुत, बस 5-6 पॉइंट है, ये हो जाएंगे बिल्कुल। अब यदि मैं वस्तु को रख दूं एफ पर तो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, विवर्धित, बहुत बड़ा, इनलार्ज्ड। लेकिन बनेगा कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या क्या है, मैं वस्तु को एफ व पी के बीच रख दूं तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा। इस बार बड़ा बनेगा, लेकिन इस बार कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा। कहां रख दूं? एफ व पी के बीच। तो अब कहां बनेगा? पी से परे, मतलब दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कहां पे चेंज हो जाएगा? ये बनेगा आभासी। अभी ये टेबल याद कर लेंगे बस। देखो, ये मेरा अवतल दर्पण चल रहा है, ये कर्वेचर सेंटर है, ये फोकस है, ये इसका पी है, पोल है। हमने वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग जगह पे रख के देखा है और देखा है कि जो उसकी इमेज है वो कहाँ बन रही है। ठीक है जी। इमेज का नेचर कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका साइज कैसा है, कितने साइज की बन रही है, सबसे। अब तुम्हें इनमें एक रिलेशन नजर आ रहा होगा। जब मैंने वस्तु को अनंत पर रखा, कहां रखा? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस एफ पर। कहां बना? फोकस एफ पर। हाँ, कैसा? बहुत छोटा। पेज कैसी बनी? वास्तविक एवं उल्टी। अब देखो, फोकस एफ पर इमेज बन रही थी, यदि मैं फोकस एफ पर वस्तु को रखता हूं तो इमेज कहां बनती है? अनंत पर। दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है। अनंत पर वस्तु रखी तो इमेज बन गई फोकस पर, वस्तु फोकस पर रखी तो इमेज बन गई अनंत पर। देखो कैसा था? बहुत छोटा, बहुत छोटा का क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। चीज समझ आ गई? डाउट तो नहीं है? यदि अनंत पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, कैसा बनेगा? बहुत छोटा। यदि वस्तु रखी है फोकस एफ पर, ऑब्जेक्ट फोकस एफ पर रखा है, तो इमेज बनेगी अनंत पर, कैसी बनेगी? बहुत बड़ी। और दोनों के दोनों रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज समझ आ गया? अब देखो, यदि वस्तु, ऑब्जेक्ट रखा है सी से परे, तो इमेज बन रही थी सी तथा एफ के बीच, और कैसी बन रही थी? छोटी। अब देखो, यदि मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सी व एफ के बीच, तो इमेज कहां बन रही है? सी से परे। देख रहे हो एक दूसरे का इन्वर्टेड। यहाँ छोटा था, यहाँ बड़ा आ जाएगा। जब फोकस की बात हुई थी बहुत छोटा बना, यहाँ पे बहुत बड़ा बन गया। और रियल एंड इन्वर्टेड। अब सी पे तो सेम ही है, यदि वस्तु सी पर रख रही है, ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, तो इमेज भी सी पर रखेगी, बनेगी।
समान साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब याद करने वाला रह गया सिर्फ ये, यदि वस्तु को एफ और पी के बीच रखते हैं, कहां रखते हैं, एफ और पी के बीच रखते हैं, तो इमेज बनेगी दर्पण के पीछे, और कैसा होगा, आभासी एवं सीधा और बड़ा। बताओ किसी को डाउट हो तो इस टेबल में, कोई भी डाउट हो तो बता दो। आए हुए क्वेश्चन, यदि वस्तु को सी पर रखते तो इमेज कहां बनेगी, यदि वस्तु को अनंत पर रखते, यदि फोकस एफ पर रखते तो कहां बनेगी, कैसे याद करेंगे, आ गया समझ। और सारे के सारे कैसे बन रहे हैं, अवतल दर्पण में, बस एक को छोड़कर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड, सिर्फ एक बन रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी एवं सीधा, एक ही बन रहा है सिर्फ, वर्चुअल एवं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिर्फ एक बना है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बाकी सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड बने। रट लो, बनाने, समझ समझ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, पर कर लो, ये पेपर के हिसाब से बहुत। हो गए यहां तक। अब अवतल दर्पण के यूज देखो कहां कहां होते हैं। अवतल दर्पण में देखो, अभी जब इसके यूज और कर लेते हैं प्रयोग। अभी हमने देखा, लास्ट लेक्चर में देखा था कि अवतल दर्पण का प्रयोग करके कागज को जलाया गया, तो इसका मतलब इसका प्रयोग हम सौर भट्टियों में कर सकते हैं, प्रकाश को केंद्रित करता है ये, तो सौर भट्टियों में इसका प्रयोग हो जाता है। हेडलाइट्स में इसका प्रयोग हो जाता है, कैसे होता है अभी बताता हूं। ये फोकस बना रहा है, जलाया कब, जब लाइट को फोकस कर एक जगह पे इसने इकट्ठा कर दिया, तो हेडलाइट्स जो होती है उनमें भी तो किरणपुंज समांतर फैले होते हैं, आगे की तरफ जाके एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो हेडलाइट्स में यूज हो जाएगा। शेविंग करने वाले जो होते हैं, शेविंग जो शीशे होते हैं वहां पे अवतल दर्पण का यूज होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों के डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर जो होते हैं, वो जिस दर्पण का यूज करते हैं तुम्हारे दांत को देखने के लिए, वो भी अवतल दर्पण होता है। उसमें क्या करते हैं, वो तुम्हारे जो दांत है उसकी जो इमेज बनती है बड़ी बनती है थोड़ी। आ गई बात समझ। सौर भट्टियों में, हेडलाइट्स में, सेविंग दर्पण में ये यूज किया जाता है। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो भी दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण, यहाँ तक लिख लिया। कर लो, नोट कर लो एक बार। ध्यान रखना, इस टॉपिक से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। उत्तल दर्पण, देखो ये हो गया उत्तल दर्पण, यहाँ पे एक छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये इसका फोकस एफ हो गया, ये इसका कर्वेचर सेंटर सी हो, ये इमेज हो गया, मतलब बिंब हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। कहाँ बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज, यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति। सेम है, अगर मैं वस्तु को पहले अनंत पर रख दूं, यहां कहीं रख दूं, अनंत पर रख दूं, यदि मैं वस्तु को कहीं अनंत पर रख दूं, तो कहां बन रही थी इमेज, उसमें भी जहां वहां बन रही थी वहां यहीं बनेगी, दोनों में सेम बनती है। फोकस एफ पर बनेगी, कैसी बनेगी, बिंदु साइज अत्यधिक छोटी, कैसी बनेगी, अत्यधिक छोटी बिंदु साइज।
कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा। पहला क्या है? यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख देता हूं तो कहां बनेगा? फोकस एफ पर बनेगा। अत्यधिक छोटा बनेगा, पॉइंटेड बनेगा, बिल्कुल पॉइंटेड। और कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। अब यदि अनंत और पी, पोल पी या ध्रुव पी के बीच रख दें, अब कहां बनेगा? अब जो बनेगा पी व एफ के बीच बनेगा, एक दूसरे के साइड आते चले जाएंगे। यहाँ पे अत्यधिक छोटा ना होके कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बनेगा कैसा? अभी भी आभासी एवं सीधा। बनेगा आभासी एवं चले। जो दर्पण की दोनों टेबल हैं वो दोनों टेबल हो चुकी हैं। अनंत पर रखते हैं, वहां पे भी अनंत पर रखा था, फोकस एफ पर बना था। अवतल दर्पण में भी एफ पर बना था, वहां भी पॉइंट साइजेस बना था बिल्कुल छोटा, यहाँ भी बिल्कुल छोटा बना है। लेकिन वहां पर वास्तविक एवं उल्टा बना था, यहाँ पर आभासी एवं सीधा बना है। यदि अनंत में पी के बीच रखते तो पी व एफ के बीच बन रहा है, छोटा बन रहा है दोनों। देखो, जैसे इधर आया तो ये भी इधर आ गया। जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे वो पहले दूर रख रहे थे तो एफ पर बन रहा था, जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लाए तो इमेज भी इधर आ गई। अब पी से परे रख दिया तो पी व एफ के बीच बन गया। ठीक है, कैसा बना? आभासी एवं सीधा और छोटा बना। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। अब इसके उपयोग कर लेते हैं। देखो, अवतल दर्पण कैसे काम कर रहा था? जो लाइट ऐसे आ रही थी, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, ये सारी इस फोकस एफ से होके जा रही थी। लेकिन हमें लग क्या रहा था? ओहो, ये कहीं और से आ रही है, किसी और से हमें आती हुई ऐसे प्रतीत हो रही थी। ठीक है, ये चीज समझ आई? तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे कवर कर रहे थे। ये छोटे से दर्पण एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो इसीलिए इनका यूज कहाँ किया जाता है? गाड़ियों के जो शीशे होते हैं ना, जिनसे पीछे की तरफ देखा जाता है, गाड़ियों में जो मिरर होते हैं, साइड में साइड मिरर्स होते हैं, साइड मिरर जो होते हैं कार के, वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये चीज समझ आ गई? क्योंकि ये होते छोटे हैं लेकिन एक बहुत बड़े एरिया को दिखाते हैं। अब देखो, इनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, कारण क्या है? क्योंकि ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, उल्टा नहीं बनाते। हमेशा कैसा बनाते हैं? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसलिए इनको हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? दोनों मिरर हो चुके हैं, अब दोनों पे करेंगे क्वेश्चन और इनके इसका करेंगे फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला करेंगे, मैग्निफिकेशन आवर्धन करेंगे इसका। वहां से जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इमेज जो बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, कितनी हाइट होगी, वो सारा करेंगे। साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं इसका, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है जी। अब लिखो मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला करवाने से पहले मैं एक बार और तुम्हें कि चिन्ह जो साइन थे वो कैसे लेने हैं एक बार और बता देता हूं। ये था अवतल दर्पण, ये था उत्तल दर्पण, ये था पोल दोनों के केस में। पोल से या ध्रुव से जो भी लेफ्ट में है, जो भी वस्तु रखी है, उसकी दूरी हमेशा नेगेटिव होगी।
कैसी होगी, हमेशा रखिए इधर की साइड तो नेगेटिव। पोल से जो भी पॉजिटिव साइड में वस्तु रखी है वो हमेशा होगी, जो भी इधर वस्तु रखी है उसकी दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। पोल से ऊपर की साइड हमेशा पॉजिटिव, पोल से नीचे की साइड हमेशा नेगेटिव। नीचे की साइड हमेशा कैसा है, नेगेटिव, ऊपर की साइड हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। ये चीज समझ आ गई। ये साइन हमें कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है, ये चीज देख लो। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है या जो बिंब की दूरी होती है, बिंब लिख लो या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की जो दूरी होती है उसको डिनोट करते हैं यू से, इमेज डिस्टेंस। या जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको डिनोट किया जाता है वी से, फोकल लेंथ या फोकस दूरी, इसको डिनोट किया जाता है एफ से। ठीक है जी, ये तीनों देख लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ किस किस से डिनोट किए जाते हैं। अब लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और एक हम पहले ही कर चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यहां तक देख लो। 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। है तो कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बता दो। अब इसी में कर लेते हैं आवर्धन, जिसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मान के चलो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है मान के चलो 5 सेंटीमीटर, और जो मेरी इमेज बनी उसकी, उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो इससे 3 गुना बड़ा हो गया, और हो सकता है इसकी हाइट होती या फिर 2.5 सेंटीमीटर की बन जाती मेरी इमेज। तो अब ये इसकी हाइट का आधा हो गया। तो मैग्निफिकेशन या आवर्धन हमें क्या बताता है कि जो भी हमारी इमेज बन रही है, जो भी हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वो हमारे बिंब से, हमारे ऑब्जेक्ट से कितना आवर्धित है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती हैं, मैग्निफिकेशन से पता चलती हैं। और मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, m बराबर h डैश बाई h। यहां पे h क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या है, बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट जो था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, और ऊपर वाला हाइट ऑफ इमेज। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। m बराबर एच डैश बाई एच के होता है। m बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है h डैश बाई h। और इनके बीच एक रिलेशन और है, m बराबर h डैश बाई h बराबर माइनस v बाय यू। ये और एक फॉर्मूला और हो गया। हमारे पास फॉर्मूले हो गए टोटल अभी तक 4। कितने फॉर्मूले हो गए टोटल अभी तक, 4। इन फॉर्मूलों को एक जगह लिख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u। क्या था मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। r बराबर 2f, m बराबर h डैश बाई h बराबर माइनस बाई यू। ये टोटल अभी तक हमने मिरर में फॉर्मूले किए हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। इन फॉर्मूलों पे बहुत क्वेश्चन आए,
हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। अब देखो एच डैश क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की हाइट। और एच क्या है? बिंब की हाइट। ये मुख्य अक्ष था, ये मुख्य अक्ष था, ये पोल था पी। यदि हाइट पॉजिटिव होगी, ये एच डैश या एच कुछ भी मान लो, यदि हाइट पॉजिटिव होगी, चाहे वो इमेज की हो चाहे ऑब्जेक्ट की हो, हाइट यदि पॉजिटिव होगी तो सिंपल सी बात है, ये एच हो चाहे एच डैश हो, हाइट यदि पॉजिटिव होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाएगा। यदि हाइट नेगेटिव होगी तो एच डैश या एच की जो बनेगी वो इमेज बनेगी, या जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा होगा। यहां तक कोई डाउट है तो बता दें। जो आभासी प्रतिबिंब होंगे, अभी हमने आभासी हम सीधा जो इमेज बन रही थी, हाँ देखो यदि एच और एच डैश यदि ऊपर रखें प्रिंसिपल एक्सिस के तो इनकी हाइट पॉजिटिव होगी, और एच या एच डैश यदि नीचे रखें प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसकी हाइट नेगेटिव होगी। अब जो आभासी प्रतिबिंब होंगे आभासी था सीधा कौन सा बना रहा था? उत्तल दर्पण बना रहा था, इसलिए ज्यादा किसको यूज करते हैं हम? उत्तल दर्पण को यूज करते हैं। मतलब प्राथमिकता देते हैं उत्तल दर्पण को, क्योंकि वो ज्यादातर सीधे प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए। ठीक है जी। यदि आभासी प्रतिबिंब होगा तो बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव लेनी है, धनात्मक लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। आभासी प्रतिबिंब होगा, यहां पे लिख देता हूं, प्रतिबिंब होगा आभासी, मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो जो बिंब की ऊंचाई है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो लेनी है वो हमें लेनी है पॉजिटिव। कैसी लेनी है? पॉजिटिव। ये बात ध्यान समझ आई? यदि आभासी प्रतिबिंब होगा तो हमें बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव लेनी है, और यदि वास्तविक होगा, कैसा होगा? आभासी ना हो के वास्तविक हो जाए, रियल हो जाए भाई। यदि जो वास्तविक प्रतिबिंब है तो जो मुझे बिंब की ऊंचाई लेनी है वो कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। आई बात समझ नहीं आई? यदि आभासी प्रतिबिंब है तो बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव, और यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो बिंब की ऊंचाई नेगेटिव। यदि m नेगेटिव आ जाए, अब देखो यहाँ पे m नेगेटिव आ जाए, ये रहा m यदि नेगेटिव आया दो केस होते हैं, m नेगेटिव आ जाए या m पॉजिटिव आ जाए। अब मुझे यहां से पता चल रहा है m नेगेटिव आया या m पॉजिटिव आया। यदि m नेगेटिव आया तो मुझे क्या पता चला कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? वास्तविक है। m यहां से भी नेगेटिव आया, यहां पे भी नेगेटिव है। यदि नेगेटिव आ रहा है तो मुझे कैसा पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। ये प्रतिबिंब इमेज के लिए यूज करते हैं, इमेज कैसी है? रियल है। और यदि पॉजिटिव आया तो आभासी है, वर्चुअल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ये चीज समझ आ गई? यदि मैग्निफिकेशन मेरा अब यहां से दो तरह से आ सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो रियल होगा, और पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। अब ये सारी एक बार देख लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए, अब यहां से तैयार हो जाते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दर्पण। ये सारी चीजें दर्पण के लिए यूज करनी है। किसके लिए यूज करनी है? चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। r बराबर 2f होता है। r बराबर क्या होता है? 2f। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन से पता लगता है कि जो मेरी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, कितने गुना बड़ी है कितने गुना छोटी है, आवर्धित कैसी है, कितनी आवर्धित है उससे। तो m बराबर क्या होता है? एच डैश बाई एच होगा, या फिर माइनस वी बाई यू होगा। अब यदि देखो, यदि प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, तो बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब पता है क्या होता है? ये आभासी प्रतिबिंब, इमेज, इमेज यदि मेरी वर्चुअल है
तो बिंब की ऊंचाई ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी। यदि प्रतिबिंब इमेज मेरा वास्तविक है तो बिंब की ऊंचाई कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यदि नेगेटिव होगी, एम नेगेटिव आएगा। यदि यहां से एम नेगेटिव आया, मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूं, एम नेगेटिव आया तो मुझे पता चल गया नेगेटिव साइन पे कैसा है, नेगेटिव साइन पे कैसा वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि एम पॉजिटिव आया तो मुझे यहां से पॉजिटिव से पता चल गया कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। यहां तक बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो। ये चार फॉर्मूले चारों के चारों कर लो, इसी पर सारा मेरा डिपेंड है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक कोई ऑटोमोबाइल है, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। पहले तो दर्पण देखो, कैसा दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण दिया है। कैसा दिया है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 1। वन, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। ये सबको देख लेना, ठीक है जी। जो रेडियस दी हुई है उसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। आगे देखो, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बताओ। एक बस इस दर्पण से यदि 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो इसकी प्रकृति एवं साइज बताओ। उत्तल दर्पण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, यू बराबर क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। एक तो मुझे वी बताना है, चलो फोकल लेंथ भी निकाल लो। जो अब इमेज बनेगी उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका साइज भी पूछी है, साइज भी पूछा है। चलो वो सब चीजें निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे। मुझे दिया इन्होंने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसे होते हैं जो बाहर की साइड होते हैं केंद्रित। इसका पोल है। इसने बोला है कि जो बस है वो 5 मीटर दूर है, तो इधर कहीं होगी बस, क्योंकि इधर तो ये इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट इधर ही होगा। यू इधर होगा, ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब यू मुझे कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। यू कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। यहां तक समझ आ गई। अब सबसे पहले निकालते हैं वी। दर्पण का फॉर्मूला लिखते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एफ नहीं है मेरे पास। अब मुझे फॉर्मूला याद आया, ओहो, आर बराबर होता है 2f। कितना होता है, आर बराबर 2f। आर हो गया 3 बराबर 2f। तो यहां से फोकल लेंथ कितनी आ गई, 3/2, 1.5 मीटर। ठीक है जी। अब मेरे पास u भी है, f भी है, तो मैं v निकाल सकता हूं। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो क्या हो जाएगा, 1/f कितना हो गया, 1/1.5 माइनस 1/u। यू तो अपने आप में माइनस का था ना, माइनस का था। क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा के जीरो ऊपर ले जाएंगे, 10/15 माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस 1/5। एलसीएम ले लो, 15 आ गया, 10 जमा 3, तो क्या आ गया ये, सॉरी यहाँ पे 1 जमा 3, तो क्या आ गया, 4/15। तो मेरा यहां से 1/v क्या आ गया, 4/15। इसका मतलब v क्या आ गया, 15/4 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। दोनों चीजें निकाल ली, f निकाल लिया, v निकाल लिया। अभी आगे हम इसकी प्रकृति पे और बात करते हैं, इसका नेचर कैसा रहेगा। हाँ भाई, बताओ।
अब देखो, आभासी है या वास्तविक है, ये तो हमें मैग्निफिकेशन एम से ही पता लगेगा। एम बराबर होता है एच डैश बाई एच बराबर माइनस वी बाई यू। ना मेरे पास एच डैश है ना मेरे पास एच है, तो वी और यू तो है। वी कितना है 15/4, ये माइनस का है, और यू कितना माइनस का 5। तो इसका मतलब m मेरे पास यहां से जो आया निकल के पॉजिटिव आया, क्या आया पॉजिटिव। यदि m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा हो गया आभासी, कैसा हो गया आभासी। प्रतिबिंब आभासी। समझ आ गया, डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है जी, आ गया समझ, कोई डाउट तो नहीं है? और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल करते हैं, लिखो। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, अब इसने बिंब बोला है, बिंब तो ऑब्जेक्ट होता है, अब उसकी हाइट दे दी कितना, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो सबसे पहले क्या दे दी हाइट, हाइट दे दी सबसे पहले। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, देखो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। कितनी फोकस दूरी दी थी, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो ये दूरी पर रखा है मतलब यू, यू दे दिया 25 सेंटीमीटर। अभी हम साइन नहीं ले रहे हैं क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जो गिवन है उसी को लिख रहे हैं। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी बताएं। प्रतिबिंब की देखो सबसे पहले इसने क्या पूछा है, वी पूछा है, क्या पूछा है वी पूछा है उसकी, और क्या पूछा है प्रकृति और साइज। साइज का मतलब एच डैश भी पूछा है, और उसका नेचर भी पूछा है कि रियल होगा मतलब, या आभासी होगा, सीधा होगा, मतलब जो भी है आभासी होगा या वास्तविक होगा। देखो कुछ भी है, मान के चलो ये एक यहाँ पे अवतल दर्पण है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर साइड रखा है, ये पोल है पी। यदि इधर साइड रखा है तो मुझे पता होना चाहिए यू इधर साइड होता है नेगेटिव, कितना होता है नेगेटिव होता है, तो यू कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। जो अवतल दर्पण है इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ये बात कृपया करके लिख लें। अवतल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा नेगेटिव होती है, तो एफ कितनी हो गई -15 सेंटीमीटर, कितनी हो गई -15 सेंटीमीटर। अब मुझे v पूछा है, देखो बहुत इजी है, निकाल लेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो f तो ऑलरेडी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा -1/15। क्या माइनस साइन ये, और u है 25, तो 1/25, ये माइनस का 25 है, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/25 माइनस 1/15। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ गया 75, 25 थी 75, 15 पंजे 75, -2/75 आ गया मेरा यू। वी कितना आ गया -2/75, कितना आ गया वी -75/2, मतलब माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज समझ आई, वी आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ सब। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। इसने पूछा है एच डैश, अब मेरे पास तो फॉर्मूला है, मुझे पता है क्या होता है, एम बराबर एच डैश बाई एच बराबर -v/u। एच डैश तो मुझे निकालना है, एच दिया है 4,
ये माइनस फॉर्मूले का। अब v कितना है मेरा -37.5 और u कितना है मेरा -25। इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस सामने रह गया, माइनस का 37.5 गुना में 4/25, ये h डैश आ गया। है तक कोई डाउट? है तक कोई डाउट हो तो बता दो। h डैश निकल आया। अब मुझे बताना है कि जो यहाँ पे इमेज बनी वो आभासी थी या सीधी थी, तो मुझे पता है मैं -v/u करके निकाल लूंगा, -v/u, माइनस का माइनस रहेगा, v कितना माइनस का 37.5 और u कितना माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया, तो जो m आया मेरा यहां से m आ गया नेगेटिव, मतलब यदि m नेगेटिव आ गया तो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक। कैसा हो गया? वास्तविक। लिख देते। प्रतिबिंब वास्तविक। कहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो बताओ। प्रतिबिंब वास्तविक। यहाँ तक कोई डाउट? एक जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया, उस दर्पण की वक्रता फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अगर किसी की रेडियस 40 सेंटीमीटर है और उसकी फोकस दूरी तुम्हें निकालनी है, तो तुम्हें पता है आर बराबर क्या होता है 2f। तो f कितना हो गया r/2, 40/2, मतलब कितना आ गया 20। यहाँ तक समझ आ गया? एक मैग्निफिकेशन पे एक ठीक सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ये अलग है, ये अलग है। देख लो एक बार। देखो अगला क्वेश्चन। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे, तो u बराबर क्या आ गया -10 सेंटीमीटर। अब मैंने u को -10 क्यों ले लिया? अब तुम्हें पता होना चाहिए। इसने बोला है कोई अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, अपने सामने रखे, मतलब इधर की साइड ऑब्जेक्ट रखा है, इधर की साइड रखा है, तो नेगेटिव लिया जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन आया। क्या आएगा? u बराबर -10 सेंटीमीटर। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब इसने लिखा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि वास्तविक बना रहा है तो मुझे यहां से समझ आ जाना चाहिए कि m कैसा दिया हुआ है, इसने नेगेटिव बोला हुआ है, 3 गुना बनाता है। यदि h बराबर मैं k मान लूं तो h डैश बराबर कितना हो गया 3 के, तभी तो 3 गुना बनेगा। यहां तक कोई डाउट? तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है? तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, मतलब इसने मुझसे क्या पूछा है? v पूछा है। यदि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है, इसने मुझसे पूछा है v। अब देखो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, m बराबर h डैश बाई h माइनस का v/u, ये ही मुझे यहां पे लगाना है। किसी को डाउट हो तो बताओ। 3 गुना बना रहा था इसलिए 3 के ले लिया, ये के ले, माइनस v मुझे पूछा ही है, और u कितना गिवन है 10, लेकिन 10 किसका? माइनस, इससे माइनस कट गया, k से k कट गया, तो v बराबर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। डाउट यहां तक? कोई डाउट हो तो बता दो। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। एक अवतल दर्पण अपने सामने रखे किसी, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी याद करें। इसने ये हमें बोला था प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालनी थी, v निकालना था, v हमने यहां से निकाल लिया। किसी को डाउट हो तो बता दो। आज के लिए काफी है, दर्पण खत्म हो गया है। दर्पण पे जो थोड़ा बहुत यदि और कोई किसी टाइप का न्यूमेरिकल होगा तो हम आगे कर लेंगे। धन्यवाद।